सुशीला बेहद ही गरीब थी। उसके घर में कई बार तो खाना तक नहीं होता था। इस वजह से वह भूखी ही सो जाती थी। सुशीला का पति उसको छोड़कर चला गया था। इस वजह से वह अकेली ही अपने घर का खर्चा चलाती थी। अरे कल तो मुझे काम ढूंढना ही होगा, वरना 2 दिन की भूखी हूँ, अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है। दूसरा दिन होते ही सुशीला काम ढूंढने के लिए गांव में चली जाती है। वहाँ कई घरों में फिरती है, लेकिन उसे अभी तक काम नहीं मिला था। ऐसे ही भूखी थी, उसका सिर चकरा रहा था कि अचानक उसे बड़ा सा घर दिखाई देता है। इस घर में तो उसे काम मिल ही जाएगा। वहाँ घर के अंदर जाती है और सेठानी से कहती है, सेठानी जी मुझे काम पर रख लो, मैं 2 दिनों की भूखी हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, मैं आपका अच्छे से काम कर दूंगी, लेकिन मुझे कैसे भी आप काम पर रख लो। सेठानी को उस पर दया आ जाती। वह कहती है, तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, और हाँ मुझे काम वाले की जरूरत भी है, तुम मेरा काम अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हें रख लूंगी, लेकिन तुम्हें ईमानदारी से करना होगा। माँ कहती है, सेठानी जी आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, कल से ही मैं आपके घर आ जाऊंगी और आपका काम करूंगी। सेठानी भी हामी भर देती है। सेठानी उस दिन अपने घर पर ही उसे खाना खिला देती है। फिर सुशीला अपने घर चली जाती है। सुबह होते ही फिर काम के लिए वहां वापस सेठानी के घर आने लगती है। सेठानी का घर थोड़ी दूर था, इसलिए उसे टाइम लगता था आने में। वहां जैसे ही सेठानी के घर पहुंचती है, सेठानी उसे सारा काम समझा देती है कि किस तरह से उसे काम करना होगा। सेठानी कहती है, आज मैं तुम्हारा काम देखूंगी, मुझे कल से काम पर भी जाना है, इसलिए आज तुम्हारा काम देखने के लिए रुकी हूँ, देखती हूँ तुम कैसा काम करती हो। सुशीला कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं आपका बहुत अच्छे से काम कर दूंगी। सुशीला उस दिन उस घर में बहुत अच्छे से काम करती है, जिसे देखकर सेठानी काफी खुश होती है और कहती है, अरे वाह, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम ऐसा काम करोगी, तुमने तो खाना पीना साफ सफाई सब अच्छे से किया है, मैं तुमसे खुश हुई, अब तुम मेरे घर पर काम कर सकती हो, मैं कल से ही काम पर जाऊंगी, उसके बाद सारा घर तुम्हें ही संभालना होगा। सुशीला खुश हो जाती है और कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं आपका घर बिल्कुल आपकी बहू की तरह संभाल लूंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना ऐसे ही काम करती हूँ। और सुशीला की बात सुनकर सेठानी उससे और खुश हो जाती है। दिन बीतते चले जाते हैं। सुशीला अभी तक तो अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन सुशीला को अब आलस आ जाता था। उसकी एक बुरी आदत थी वहाँ आलस करना। सेठानी जैसे ही घर से निकलती है, सुशीला बस उसी का इंतजार कर रही होती है कि कब सेठानी घर से बाहर चली जाए और मैं सोने लग जाऊँ, क्योंकि सुशीला को बेहद नींद आती थी। इसी वजह से वह इतनी गरीब थी। अरे सेठानी तो चली गई, अब मुझे आराम कर लेना चाहिए। वैसे भी सेठानी कौन सी मुझे देखने आ रही है कि सुशीला काम कर रही है या नहीं। सुशीला को बहुत जोर से आलस आता है और वहाँ बिना काम किए ही सो जाती है और जोर जोर से खर्राटे मारती है। दिन के करीबन 4-5 घंटे हो जाते हैं, लेकिन सुशीला की नींद बिल्कुल नहीं खुलती। सुशीला ऐसे ही सोती रहती है। जैसे ही सेठानी आती है, सुशीला बताती है कि उसने सारा काम कर लिया है। सेठानी रात को आती थी, इसलिए इस बात पर वह ध्यान नहीं देती थी। एक दिन अचानक उसे दिन में ही आना पड़ा। उस सेठानी अपने घर के अंदर जैसे ही आई, उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसे साफ सफाई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, जिसे देखकर सेठानी बहुत गुस्से में थी। वहां जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि सुशीला बेड पर आराम कर रही है। यहाँ देखकर तो वहाँ आग बबूला हो जाती है कि यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ बहाने बनाती है और इसे सिर्फ आराम चाहिए। इसी वजह से मेरे घर की हालत ऐसी हो गई। वहाँ जोरों से चिल्लाती है, ए सुशीला उठ। तभी सुशीला उठ खड़ी हो जाती है, कहती है, तूने कुछ काम धाम तो किया नहीं और आराम फरमाने लगी। मुझे पता होता तो तुझे काम पर ही नहीं रखती। तू कितनी बड़ी कामचोर है, मुझे यहाँ बात पता भी नहीं थी। सुशीला माफी मांगती है, अरे नहीं सेठानी जी, वो आज मेरा सिर दर्द था, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं सो गई। आप चिंता मत करिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। सेठानी कहती है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, मेरे घर की साफ सफाई मुझे नजर नहीं आ रही है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मेरे जाने के बाद तो कुछ भी काम नहीं करती, ये सब मुझे पता है, कल से तो मेरे घर नहीं आएगी। अरे सेठानी जी, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके घर की साफ सफाई अच्छे से करूंगी और अब काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सेठानी उसे फिर से काम पर रख लेती है, क्योंकि सेठानी काफी दयावान थी। दूसरे ही दिन सुशीला उसके घर का काम अच्छे से करती है और बड़ी ही लगन और मेहनत से करती थी। वह काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करती थी। यहाँ सब देखकर सेठानी काफी खुश हुई कि अब सुशीला बिल्कुल सुधर चुकी है। कई दिन बीतते चले गए और सुशीला अभी काम कर ही रही थी। तभी सेठानी कहती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल सुधर गई है, काम चोर थी पहले तो, लेकिन अब ठीक हो गई है, अब यहाँ मेरे यहाँ पर काम कर सकती है। वैसे भी मुझे ऐसे ही काम
वाली चाहिए थी। वैसे भी यहाँ मेरा घर का अच्छे से ख्याल रखेगी, ना ही इसके पेट में लालच है तो यहाँ मेरी चोरी करेगी। अब सेठानी उसे अपने घर पर ही रख लेती है, वहाँ काम वाली बनकर हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। कहानी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।